मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 मार्च 2026 और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 6 द हिंदू का। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे कोवार्डली बुली। कोवार्डली बुली का मतलब होता है, कोवार्डली होता है कायरता से, बुली मतलब किसी को डराना धमकाना। तो कोई उतने वैसे कन्फ्रंटेशन सामना नहीं कर रहा है, बस वो फ्रेटन मतलब डर का साथ ले रहा है किसी को डराने के लिए, बट ये कायरता से डरा रहा है, किसी को बुली कर रहा है। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं, जनरल एसएससी या बैंकिंग एग्जाम में। पहला वर्ड है रप्चरस, UROUS, रप्चरस। रप्चरस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव विशेषण, मीनिंग फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट प्लेजर, मतलब फील करना, बहुत ही खुशी होना, एंथुजियाज्म देना, लव फील्ड विद जॉय। सिनोनिम्स एक्सटैटिक, एक्सटैटिक, ये इसका सिनोनिम है एक्सटैटिक रैप्चरस का। और ब्लिसफुल, यूफोरिक, यूफोरिक होता खुशी से भर जाना, यूफोरिक, ये इसके सिनोनिम है। डिलाइटेड, जुबिलियंट। एंटोनिम्स डिप्रेस, मिजरेबल, सोरोफुल, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट होता है जो बिल्कुल उदासीन टाइप में, किसको कोई मतलब नहीं, डिप्रेस, मिजरेबल है, सोरोफुल। कैसे याद रख सकते हैं इसको, एग्जाम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? द पियानिस्ट रिसीव्ड ए रेप्चरस अप्लोज फ्रॉम द ऑडियंस आफ्टर हर ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस, मतलब बिल्कुल सांस रोकने वाली जो उसने परफॉर्मेंस दी थी ना, बिल्कुल बहुत अच्छी दी थी, उसके लिए रेप्चरस अप्लोज मिला, उसको खुश तालियां मिली। अप्लोज होता है किसी की प्रशंसा करना, तालियां बजाना, उसमें बोलते ना हे ह्यूज बिग राउंड ऑफ अप्लोज या बिग राउंड ऑफ अप्लोज, गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लोज बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि तालियां दीजिए खड़े होकर या स्टैंडिंग ओवेलेशन दीजिए। पेडिग्री, पेडिग्री नाउन की तरह यूज होता है। पेडिग्री, पेडिग्री आपने जैसे डॉग्स का फूड होता है वहां लिखा देखा होगा कई बार, मतलब ये क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ डिसेंट ऑफ एनिमल, मतलब कहाँ से आया, इसके पूर्वज कैसे हैं, इसकी जो नस्ल कैसी है, पेडिग्री। सिनोनिम है एंसेस्ट्री, लीनिएज, डिसेंट, ब्लड लाइन, हेरिटेज। एंटोनिम्स बेसबोर्न, जो वहाँ पे ही अननोन या ओरिजिनल या हाइब्रिड भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, द चैंपियन हॉर्स हैज ए इम्पेकेबल पेडिग्री। इम्पेकेबल होता है जिसमें कोई त्रुटि ना हो, गलती ना हो, बिल्कुल तगड़ा, इम्पेकेबल। जैसे राइट नाउ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इम्पेकेबल लैंग्वेज, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है पिटफॉल, पिटफॉल, पिटफॉल का मतलब हो गया एज ए पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, या ऐसे हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर, मतलब जिसपे खतरा, ये अनसस्पेक्टेड था बट ये हिडन डेंजर था, ट्रैप था। सिनोनिम्स हजार्ड, ड्रॉबैक, स्नैग, ट्रैप, पेरिल, खतरा। एंटोनिम्स एडवांटेज, बेनिफिट, ब्लेसिंग्स, सेफ्टी। वन कॉमन पिटफॉल फॉर न्यू इन्वेस्टर्स इज पुटिंग ऑल देयर मनी इनटू सिंगल वोलेटाइल स्टॉक, मतलब उनके लिए पिटफॉल ये है, डर ये है, या हिडन जो खतरा ये रहता है कि भाई एक में ही पैसा डाल देंगे सारा। तो पेडिग्री, पिटफॉल, इम्पेकेबल एंड अपलोज, यूफोरिक, एक्सटैटिक, रेप्चरस, ये वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड है पैरानोइड। पैरानोइड का मतलब हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह, पैरानोइड, PARANOID, पैरानोइड। पैरानॉइड का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम एग्जिबिटिंग एक्सट्रीम फियर, डिस्टर्ब ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों पे विश्वास नहीं करना, बिल्कुल फियर दिखाना। और सिनोनिम का सस्पिशियस रहना, डिस्ट्रस्टफुल रहना, एंशियस रहना, अप्रेंसिव, फियरफुल। एंटोनिम्स ट्रस्टिंग, कॉन्फिडेंट, सिक्योर, अनसस्पेक्टिंग। जैसे याद कैसे रख सकते हैं? एवर सिंस हिज हाउस वॉज burgled, he has become paranoid about leaving the windows open even for a few minutes। तो मतलब क्या है, जो उस बंदे का जब से घर ये है ना बर्गल्ड हुआ है, बर्गल्ड का मतलब होता है कि भाई जो जैसे सेधमारी करना, मतलब कि कोई देख रहा है, निगरानी रख रहा है, सेधमारी करना ऐसे होता है, सेंध सेंध लगा के बैठना होता है ना। तो उसका बर्गल्ड हुआ ना, किसी ने मतलब कोई घुसा था, तब से वो क्या है भाई हमेशा विंडो के बारे में भी सोचता रहता है, डर है उसके अंदर, पैरानॉइड है। तो वोकेबलरी वर्ड्स इतने ही। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, एफर्ट लगते हैं डेली वीडियो लेके आने में,
तो इसको आपको थोड़ा सा वैल्यू देना चाहिए। कोवार्डली बुली मतलब डरा के बुली करना चाहते थे ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प शुड एंड द वार एंड आस्क इजराइल टू लीव ईरान अलोन। तो यहाँ पे राइटर सजेशन दे रहा है कि ट्रम्प को एंड कर देनी चाहिए वार और आस्क करना चाहिए, आस्क मतलब उसको कहना चाहिए, पूछना चाहिए इजराइल को, लीव को ईरान अलोन, ईरान को अकेला छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रम्प डिसीजन टू पोस्टपोन एट अटैक्स, जब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया ना, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप स्टेट ऑफ हार्मोज को ओपन कर दो, नहीं तो हम आपके जो यहाँ पे ऑयल फैसिलिटीज़ वगैरह या जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको डेसिमेट कर देंगे, तबाह कर देंगे। बट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन आया है, डिसीजन टू पोस्टपोन अटैक्स ऑन ईरान पावर प्लांट 36 आवर आफ्टर इशूइंग ए 48 आवर 36 घंटे बाद आफ्टर के बाद जो उन्होंने 48 आवर्स अल्टीमेटम दिया था, मतलब अल्टीमेटम था लास्ट, टू टेक तेहरान टू री ओपन द स्टेट ऑफ हार्मोज, ओपन करने के लिए हार्मोज को, स्टेट होता है दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, जैसे ये स्टेट ऑफ हार्मोज होती है। और जैसे वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे जो है पर्शियन गल्फ। तो इन्होंने कहा कि इज द क्लियरेस्ट साइन, ये क्लियर दिख रहा है, साइन है कि ये द वार इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दी प्लान, प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है लड़ाई जैसे ट्रंप ने सोचा होगा। ओवर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताहों में मिस्टर ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड, ट्रंप ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया विक्ट्री। पिछले सप्ताहों में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था विक्ट्री, डिक्लेयर वर्ब की सेकंड फॉर्म हैज़ डिक्लेयर कर चुके थे। क्लेमिंग दैट यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स हैड डिस्ट्रॉयड, तो वो क्लेम कर रहे थे, क्लेम मतलब दावा करते हुए कि यूएस ने और इजराइल ने स्ट्राइक्स जो हैं हैड डिस्ट्रॉयड कर चुकी थी ईरान का डिफेंस कैपेबिलिटीज, डिफेंस अपने को बचाने की योग्यताएं। येट फिर भी ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल एट द पर्शियन गल्फ कंट्रीज एंड इजराइल, फिर भी ये क्या है, अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है गल्फ कंट्रीज पे, इजराइल पे, वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हार्मोज, और अपना मेंटेन किए हुए कंट्रोल स्टेट ऑफ हार्मोज पे। विच प्रिवेंट्स मिस्टर ट्रंप फ्रॉम एक्सट्रिकेट होता है किसी को निकालना हिमसेल्फ फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट हुज इकोनॉमिक कोस्ट आर माउंटिंग ग्लोबली। तो ये जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है ना, मतलब ये लड़ाई चली हुई है, इसकी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा है, माउंटिंग ग्लोबली आ रहे हैं। सिंस द वार बिगेन, जब से लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, ईरान हैज़ लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रंप थ्रेट्स, तो ईरान ने इग्नोर किया जो ट्रंप के थ्रेट आते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन, तो इसलिए बोला गया ना कोवार्डली बुली, तो ईरान हैज़ लार्जली इग्नोर्ड द मिस्टर ट्रंप थ्रेट्स रिस्पॉन्डिंग टू द एस्केलेशन, जो एस्केलेशन होता है जो बढ़ावा देना, उकसाना, विद काउंटर एस्केलेशन, तो उसको काउंटर एस्केलेशन कर रहा है। व्हेन द यूएस बॉम्ब्ड खार्ग आइलैंड, यूएस ने पहले फरवरी में 28 फरवरी के आसपास खार्ग आइलैंड पे अटैक किया था। ईरान स्ट्रक अमेरिकन बेसलाइन इन रीजन, और उसके बेसिस है ना इस एरिया में, यूएई में, सऊदी अरबिया में, वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया, ओमान में। वन इजराइल टारगेटेड साउथ पार्स, तो ये जगह है ईरान में, इजराइल ने अटैक किया साउथ पार्स पे। ईरान हिट एनर्जी फैसिलिटी अक्रॉस कतार एंड यूएई एंड सऊदी अरबिया, कुवैत एंड इजराइल, यहाँ पे अटैक कर दिया ईरान ने। आफ्टर दी नटांज जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, वाज स्ट्रक, उस पर अटैक किया गया। तो तेहरान टारगेटेड डायमोना, द इजरायली टाउन होस्टिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, डायमोना पे अटैक कर दिया जहाँ पे ईरान इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। वैन मिस्टर ट्रंप ने थ्रेटन किया, डराया था, स्ट्राइक्स ऑन द ईरान पावर प्लांट पे। तेहरान वार्न ऑफ द अटैक्स ऑन द गल्फ एंड इजराइल एनर्जी एसेट्स, जो बोला कि हम गल्फ में जो एरिया में आपके एनर्जी के एसेट्स हैं ना, एंड यूएस फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो आपके इंटरेस्ट हैं, फोर्सिंग हिम टू मेक यू टर्न। अब क्या हो गया, उन्होंने फोर्स कर दिया ट्रंप को कि वो यू टर्न ले ले, उलट जाए अपनी बात से। फोर्स बिफोर द वार बिगिन, जब लड़ाई शुरू थी, द यूएस एंड इजराइल हैड एम्बिशन, मतलब इनके एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ही आकांक्षाओं से भरे हुए उद्देश्य थे, फोर्स करना तेहरान को टू सेट डाउन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ताकि ये फोर्स कर देंगे न्यूक्लियर को, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एंड शिप आउट दी, और शिप आउट मतलब ले के चले जाएंगे जहाज में, हाईली इनरिच यूरेनियम जो है जिसको इनरिच किया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उसको इनरिच करना पड़ता है, 5% से 95% तक लेना पड़ता है। कट ऑफ ईरान सपोर्ट फॉर द नॉन स्टेट मिलिशिया इन द वेस्ट एशिया, और इन्होंने सोचा था कि कट ऑफ कर देंगे ईरान का जो सपोर्ट मिलता है ना नॉन स्टेट मिलिशिया, जैसे उधर हुतीज लेबनान में हैं, तो ऐसे ऐसे उनको सोचा था कि भाई इनसे कट ऑफ कर देंगे। 25 डेज लेटर, 25 दिन बाद, वन ऑफ मिस्टर ट्रंप की प्रायोरिटीज टू ओपन द स्टेट ऑफ हार्मोज, अभी की प्रायोरिटी आ गया क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया कि इसको खोलो, विच वॉज क्लोज ओनली आफ्टर द वार ब्रोक आउट, जब से लड़ाई शुरू हुई जब क्लोज हो गई थी। वाज क्लोज ओनली, वाज मतलब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, ये पैसिव फॉर्मेट होता है। ही हैज़
ही डज नॉट हैव ईजी ऑप्शन टू डू सो, तो उसके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। डज नॉट हैव, देखो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर है, डज नॉट हैव, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस दिखा रहा है, तो उसके पास नहीं है। हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, रखना, तो उसके पास नहीं है इजी ऑप्शन टू डू सो ऐसा करने की। ही हैज आइदर टॉक टू तेहरान, या बात करनी होगी तेहरान से, या मेक ए डील, क्या उससे डील करनी होगी और ऑथराइज करना होगा ग्राउंड ऑपरेशन। ग्राउंड ऑपरेशन रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट यूएस हैज ऑलरेडी डिस्पैच थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स, तो यहाँ पे ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता है, तो बहुत सारे मेराइन भेज दिए हैं, शिप वगैरह या कमांडो। येट मिस्टर ट्रंप यू टर्न ऑन स्ट्राइक्स ऑन पावर प्लांट्स इंडिकेट्स दैट ही मे बी सीरियसली वेइंग टॉक्स, तो मे बी मतलब सीरियसली अपने तोल रहा बातों को। ईरान हैज डिसमिस मिस्टर ट्रंप क्लेम, ईरान कर चुका है डिसमिस मिस्टर ट्रंप के जो दावे हैं, दैट नेगोशिएशन आर अंडरवे, की बातचीत चल रही है, उनको क्लेम को मना कर दिया, बातचीत नहीं चल रही। बट प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान, हैज आउटलाइन कंडीशन, उन्होंने आउटलाइन कर दिया, फ्रेमवर्क दे दिया कंडीशन बातों में, फॉर एंडिंग द वार, गारंटी दें कि अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, आगे कोई लड़ाई नहीं होगी। रेपरेशन हर्जाना भरें फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, या रिकग्नाइजेशन करें ईरान की लेजिटिमेट राइट, मतलब आगे सेंक्शन वगैरह कम करें, विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज द सेंक्शन रिलीफ, उनको माना जा सकता है सेंक्शन रिलीफ। मिस्टर ट्रंप हुज एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑलरेडी ईज, जिसका ट्रंप का जो है पहले से ही ईज हो चुका है प्रशासन, सम सेंक्शन ऑन द ईरान के ऑयल पे, कुड बी लुकिंग फॉर द डील, वो शायद देख सकते हैं कि देख रहे हैं डील के लिए। एंड तेहरान कुड रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट प्रति उत्तर में देना, मतलब वैसा ही उल्टा करेगा इफ कॉमन ग्राउंड इज फाउंड, अगर दोनों की एक बात बन गई तो। बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट टू प्रोग्रेस, कोई भी कूटनीतिक जो प्रयास आगे चलेगा, मिस्टर ट्रंप मस्ट फर्स्ट रेन इन, लगाम लगानी होगी अपने एलाई इजराइल पे, एंड विच कंटिन्यूज टू पाउंड, पाउंड मतलब पंजे मार रहा है ईरान एंड लेबनान पे, लाइक एन अनहिंज्ड बुली, अनहिंज मतलब हिंज होता है जुड़ा हुआ होना, अनहिंज बुली कर रहा है। द मिलिट्री पाथ, जो मिलिट्री पाथ है दैट ही हैज एम्ब्रेस, उसने गले लगा है, शोइंग क्लियर लिमिट्स, उसकी लिमिट्स हैं। द लिस्ट डैमेज वे आउट, वे आउट मतलब रास्ता, कम डैमेजिंग रास्ता क्या है फॉर मिस्टर ट्रंप इज टू स्ट्राइक ए डील, डील क्रैक करें विद ईरान एंड गेट आउट ऑफ द वार, और वार से बाहर निकल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये राइटर के थॉट्स हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। एडिटोरियल यही होता है कि जो एडिटर की टीम होती है, एडिटर की टीम होती है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि भाई ऐसी इस मुद्दे के बारे में ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, बाय।